हाय एनिमे फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो सर्कस में काम करता था। ये सर्कस असल में एक सर्कस नहीं बल्कि ये एक अरीना था। एक दिन इस सर्कस के लीडर ने एक गॉब्लिन खरीद लाया। इस सर्कस में ज्यादा इंसान नहीं बल्कि डीमंस और मॉन्स्टर थे जिसे वो डीमन स्लेयर से फाइट करवाते थे। एक दिन डीमन स्लेयर सैर के लिए बाहर निकला। पीछे पीछे कुछ बच्चे उसे फॉलो करने लगे। उसने उनको डरा दिया, फिर वो डर कर भाग गए। फिर उसने एक बियर की बोतल खरीदी। फिर देखा कि कुछ लोग एक बिल्ली को मार रहे थे, उसे डीमन समझकर। उन्होंने डीमन स्लेयर को उसे हैंडल करने को कहा, लेकिन उसे लगा कि ये एक आम बिल्ली है। उसने बिल्ली को मारा नहीं बल्कि भगा दिया। लोग उसको मॉन्स्टर से लड़ता देखना पसंद करते थे, लेकिन असल लाइफ में कोई उसके साथ घूमना नहीं चाहता था। सब लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे। रात को जब वो स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने लग गया, अचानक उसने देखा कि वो बिल्ली जो दिन में दिखी थी असल में वो एक मॉन्स्टर थी। फाइट खत्म होने के बाद जब वो स्टेज से उतरा, उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक लड़की उसे फॉलो कर रही थी। जब उसे वो अपने रूम में नहीं दिखा, वो बाहर निकली। डीमन स्लेयर ने उसे पकड़ लिया। वो जानना चाहता था कि जो उस लड़की के पास केज है वो क्या है। जब वो केज के पास गया तो उस लड़की ने काउंटर अटैक किया और अपनी गन निकाल ली। उसने दोबारा करीब आने की कोशिश की तो दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट शुरू हो गई। उसने गन को नीचे गिरा दिया और लड़की को हरा दिया। तभी केज से एक आवाज आई जो उसको लड़की को छोड़ने को कह रही थी। उस लड़की ने अपनी गन छुपाकर केज को दोबारा उठा लिया। केज की आवाज ने बताया कि वो डीमन स्लेयर को पहचानती है। वो एक हाफ डीमन और एक हाफ इंसान है जिसके साथ कई एक्सपेरिमेंट हुए। उसके शरीर में कई डीमन डाल दिए गए थे। वो ये भी जानती है कि रोज डीमन पावर यूज करने से उसकी लाइफ खत्म हो रही है और जल्द डीमन उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा। केस से जो आवाज आ रही थी, उसने एक डील भी ऑफर किया। तभी केज का पर्दा हटा तो एक लड़की का सर दिखा जिसका नाम आया था। वो एक इमोर्टल थी जो 900 साल से जिंदा थी। उसने कहा कि डीमन उसकी इमोर्टलिटी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक हाफ डीमन ने उसका ये हाल किया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह नहीं मरी। 1 साल पहले एक हाफ डीमन ने उसका शरीर चुराया था, पर वो सिर्फ अपने मास्टर को देख सकी जो एक बूढ़ा फॉरेनर था जिसकी आवाज़ भारी थी और हाथ में एक छड़ी थी। आया चाहती थी कि वो डीमन स्लेयर उसे मारे और बदले में वो उसकी जिंदगी लंबा करने की रास्ता बताएगी। लेकिन तभी डीमन स्लेयर ने कहा उन्हें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए ताकि उसे दोबारा सर्कस में फाइट ना करनी पड़े। डीमन स्लेयर ने अपना नाम शिनिची बताया। बोला जब उसे पता है कि डीमन पावर उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी तो वो फाइट क्यों करता है। शिनिची ने बताया कि अगर फ्यूचर में वो डीमन बन जाए और अपना दिमाग खो दे तो फाइट के वक्त जो लोग उसे इंटरटेनमेंट के लिए देखते थे वो उसका पहला शिकार। शिनिची ने पूछा कि उसकी जिंदगी लंबी कैसे हो सकती है। आया ने बताया कि उसने सिर्फ एक इमोर्टल का सर को खाना है जिससे उसके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, वो अपनी डीमन साइड को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो अपने सर का कोई भी पार्ट नहीं देने वाली। उसने कहा वो उसके स्वेट और सलाइवा में से कुछ भी चुन सकता है। शिनिची ने सलाइवा चुना। शिनिची ने चेहरा करीब लाने को कहा
उन्होंने एक किस के जरिए अपना कॉन्ट्रैक्ट सील किया। वहीं फ्रांस के एक जंगल में एक वैम्पायर भी था। वो अपने बेटे के साथ हिरन का शिकार कर रहा था। पिता बंदूक यूज करता है। हिरन के तेजी के कारण वो बंदूक काम नहीं आती। फिर उसने बंदूक छोड़ दिया और फिर हाथों से हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा। बेटा पूछता है, अगर वह बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसने लाया ही क्यों? पिता ने बताया कि ये बंदूक उसे मैंने तोहफे में दिया, बस वो इसे एक बार ट्राई करना चाहता था। काउंट ड्रैकुला के मरने के बाद से वैम्पायर और इंसान के साथ रहने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे। साथ रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें इंसानों के खिलाफ लड़ने से बेहतर उनके साथ रहना सेफ लगा। घर वापस आते वक्त बेटे ने पिता से पूछा कि वो चांदी की चीजें क्यों रखता है। पिता ने बताया कि ये इसलिए कि दूसरा शिकारी इन्हें वैम्पायर के खिलाफ यूज ना कर सके। घर के स्टोरेज रूम में जाते ही पिता ने एक चांदी की बुलेट देखी जिसमें वैम्पायर का खून लगा था। घबराहट में वो अपने परिवार को ढूंढने निकला। उसने अपने बड़े बेटे और बटलर को देखा और जब उसने अपनी वाइफ और छोटी बेटी के बारे में पूछा तो पता चला कि वाइफ कमरे में है और छोटी बेटी मेड के साथ गाना गा रही है। घर में कोई भी घुसपैठिए का निशान नहीं था। वो अपनी वाइफ के कमरे में गया पर वो ये देखकर घबरा गया, उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बाद कई जर्नलिस्ट उसके घर पे आने लगे। वो लॉर्ड गोडार्ड था और 20 साल तक इंसानी खून ना पीने की वजह से उसे एक आम नागरिक का हक मिला था, लेकिन कुछ भेदभाव करने वाले लोग उसे निशाना बनाते थे। जर्नलिस्ट ने उसे घेर लिया। वो प्रेस से कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक छोटी जर्नलिस्ट लड़की एनी ने पूछा कि वो इस केस के बारे में क्या करना चाहता है। गोडार्ड ने एक डिटेक्टिव हायर करने का फैसला किया है क्योंकि पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। एनी को शक हुआ कि उसने आया और सिनिची को हायर किया है और गोडार्ड ने उसकी बात को कंफर्म किया। वहीं आया और सिनिची लॉर्ड गोडार्ड से मिलने जा रहे थे। गोडार्ड के मुश्किल था, फिर भी उन्हें पुलिस से ज्यादा भरोसा इन पर था। गाड़ी से उतरते वक्त सिनिची ड्राइवर से किराए कम करने के लिए बहस करने लगा। आया चाहती थी कि वो बेचारे ड्राइवर को तंग ना करे, लेकिन सिनिची ने किराया कम करवा ही लिया। पर जब बात पैसे देने की आई तो सिनिची के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को लॉर्ड गोडार्ड से पैसे लेने को कहा। ड्राइवर रोने लगा और गोडार्ड के पास गया। उसने गोडार्ड से शिकायत की कि कैसे सिनिची उसे तंग कर रहा था। गोडार्ड ने उसे शांत होने को कहा और अपने बटलर को उसे पैसे देने को कहा। फिर सिनिची ने खुद को गोडार्ड से इंट्रोड्यूस किया। तभी गोडार्ड ने आया की आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये मेड शिजुको बोल रही है, लेकिन आया ने शिजुको को कहा कि वो उसका सामान रख दे, जिससे गोडार्ड और कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आया की आवाज कहां से आ रही थी। फिर जब उनकी काम की बात शुरू हुई, सिनिची ने केज से पर्दा हटाया और गोडार्ड और उसके दोनों बेटों को दिखाया कि आया सिर्फ एक सिर है, वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिंदा थी। आया ने गोडार्ड से पूरा क्राइम सीन दोहराने को कहा। गोडार्ड उन्हें अपने वाइफ के कमरे में ले गया। वैम्पायर का शरीर जल्दी सड़ जाता है, इसलिए उसकी वाइफ को दफना दिया गया था, लेकिन उसकी फोटो अभी भी थी। फोटो में दिखा कि उसकी वाइफ के दिल में किसी नोकीली चीज से मारा गया था। उसकी वाइफ का चेहरे पर कोई लड़ने का निशान नहीं था, मतलब वो सो रही थी जब ये हुआ। इससे पता चलता है कि कातिल ने सीधे दिल में मारा होगा। चेयर के पीछे कोई खरोच नहीं था और ये भी कि कातिल वैम्पायर के तेज सेंसेस से कैसे बच गया, जो दिखाता है कि कातिल काफी एक्सपीरियंस था।
बाहर कोई जख्म नहीं था, तो शायद कातिल ने होली वाटर का इस्तेमाल किया होगा कुछ छुपाने के लिए। होली वाटर की बोतल वही थी जिसके मुंह पर खून के दाग थे। एक और प्रॉब्लम था, स्टोरेज रूम में सिल्वर का स्टेक जिसकी चाबी सिर्फ गोडार्ड और बटलर के पास थी, और वैम्पायर चांदी को छू नहीं सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जल जाते हैं, जिसे हील होने में काफी हफ्ते लग सकते हैं। इससे आया को 7 पॉइंट समझ में आए। पहला, कातिल कोई करीबी होगा जो वाइफ के सेंसेस से बच सका। दूसरा, कातिल ने रात को क्यों अटैक किया जबकि वैम्पायर दिन में कमजोर होते हैं। तीसरा, स्टोरेज रूम का ताला टूटा हुआ क्यों था और होली वाटर की बोतल यहाँ क्यों छोड़ी गई। चौथा, कातिल को सिल्वर के स्टेक के बारे में कैसे पता था और वाइफ का कमरा और उसके सोने का टाइम कैसे मालूम था। पांचवा, कातिल ने सिल्वर के स्टेक को वापस स्टोर में क्यों रखा। ये सब सुनकर गोडार्ड को चक्कर आने लगे। अचानक उसकी छोटी बेटी उसे ढूंढते हुए वहां आई, लेकिन सिनिची को देखकर डर कर भाग गई। आया ने कहा कि वो छठा और 7वां पॉइंट बाद में बताएगी। फिर आया ने गोडार्ड के पूरे परिवार के साथ डिनर किया। ड्राइवर को भी बुलाया गया, लेकिन वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा था। आया का सिर्फ सर देखकर वो हैरान था। गोडार्ड का परिवार सिर्फ खून पीता था अपनी ताकत बनाए रखने के लिए। बाकी सभी गेस्ट को नॉर्मल खाना दिया गया और आया को कुछ खाने की जरूरत नहीं थी। गोडार्ड के परिवार को दोनों डिटेक्टिव की काबिलियत पर शक था। उन्हें लगा कि ये दोनों धोखेबाज और भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन गोडार्ड को ये दोनों थोड़े अजीब लेकिन काफी तेज लगे जब वो उनसे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था। तभी आया ने अपनी काबिलियत दिखाने का फैसला किया और ड्राइवर से उसकी वाइफ के साथ लड़ाई के बारे में बात करने लगी। ड्राइवर हैरान होकर पूछता है कि आया को कैसे पता वो अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करता है। आया कहती है कि ड्राइवर शराबी था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे पीने से मना किया। आया ने उसकी शर्ट देखी जिसमें धब्बे थे, जिससे पता चलता है कि वो अक्सर अपने शर्ट पर खाना गिराया करता था और उसकी वाइफ बार बार उसे धोती थी। ऐसा तभी होता है जब वो पूरे नशे में भंड हो। दूसरी बात ये थी कि उसकी दाढ़ी सेव नहीं थी, लेकिन शर्ट एकदम साफ थी, बटन भी दोबारा सिले हुए थे। इससे पता चलता है कि वो 1 हफ्ते से नहीं पिया क्योंकि उसकी शर्ट 1 हफ्ते से धुली नहीं थी। ये साफ था कि उसकी वाइफ उसके शराब पीने से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने परिवार में शांति के लिए पीना छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने ध्यान रखने वाली वाइफ की कदर करनी चाहिए और उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। गोडार्ड के बड़े बेटे को यकीन हो गया। उसे लगा कि आया भी बिल्कुल शर्लॉक होम्स जैसी तेज है। आया ने केस के बारे में उनसे और पूछा। गोडार्ड की वाइफ की बॉडी लगभग 1:30 में मिली थी और उनके परिवार का आदत था कि 12 बजे वो साथ मिलकर ऐसे ही डिनर करते थे। 12:30 बजे गोडार्ड की वाइफ ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। खाने के बाद गोडार्ड अपने बड़े बेटे से लाइब्रेरी में मिलता है जहाँ टाउन मैनेजमेंट की बात होती है। छोटी बेटी भी वहीं थी। फिर गोडार्ड शिकार पे चला गया। जब वो स्टोर रूम में अपने सामान लेने गया तो कुछ अजीब नहीं था। बाहर जाते वक्त उसका दूसरा बेटा उसके साथ गया और दोनों जंगल में साथ थे जब तक घर वापस नहीं आए। गोडार्ड ने हिरन पर 3 गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया था। बड़े बेटे को भी ये 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। पिता के शिकार पर जाने के बाद बड़ा बेटा रीडिंग रूम में वापस गया और अपनी बहन को मेड के पास छोड़ दिया। आया ने दूसरे बेटे से पूछा कि खाना खत्म होने से लेकर शिकार पर जाने तक वो क्या कर रहा था। ये सवाल सुनकर वो चिढ़ गया, लेकिन आया ने कहा कि अगर वो बेकसूर है तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बेटा सबसे ज्यादा शक के दायरे में था क्योंकि 12:30 से 1 बजे तक वो अपने कमरे में था और उसने कोई आवाज नहीं सुनी। आया ने मेड से पूछा कि 12:30 से 1:30 तक वो क्या कर रही थी। मेड ने बताया कि वो सफाई कर रही थी, लेकिन जब छोटी मिस अपने भाई को तंग कर रही थी तो उसने छोटी मिस के साथ 1:30 तक समय बिताया। इस बीच वो 1-2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी और वापस चली आई। छोटी बेटी ने उसकी बात को कंफर्म किया। बटलर के बारे में पता चला कि वो बस काम कर रहा था और गोडार्ड का शेड्यूल अरेंज कर रहा था और वो उस वक्त हमेशा अकेले ही होता था। सबका जवाब सुनने के बाद आया ने कहा कि कातिल घर का ही कोई बंदा है, क्योंकि जैसा उसने पहले बताया अगर कातिल बाहर का होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। तभी छोटी बेटी दौड़ पड़ी और मेड उसके पीछे चली गई। डिनर खत्म हुआ और आया ने शिजुको से कहा कि घर के दोनों सर्वेंट पर नजर रखे। तभी बड़ा बेटा उनके पास आता है और उन दोनों मुश्किल था, फिर भी उन्हें पुलिस से ज्यादा भरोसा इन पर था। गाड़ी से उतरते वक्त सिनिची ड्राइवर से किराए कम करने के लिए बहस करने लगा। आया चाहती थी कि वो बेचारे ड्राइवर को तंग ना करे, लेकिन सिनिची ने किराया कम करवा ही लिया। पर जब बात पैसे देने की आई तो सिनिची के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को लॉर्ड गोडार्ड से पैसे लेने को कहा। ड्राइवर रोने लगा और गोडार्ड के पास गया। उसने गोडार्ड से शिकायत की
कि कैसे सिनिची उसे तंग कर रहा था। गोडार्ड ने उसे शांत होने को कहा और अपने बटलर को उसे पैसे देने को कहा। फिर सिनिची ने खुद को गोडार्ड से इंट्रोड्यूस किया। तभी गोडार्ड ने आया की आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये मेड शिजुको बोल रही है, लेकिन आया ने शिजुको को कहा कि वो उसका सामान रख दे, जिससे गोडार्ड और कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आया की आवाज कहाँ से आ रही थी। फिर जब उनकी काम की बात शुरू हुई, सिनिची ने केज से पर्दा हटाया और गोडार्ड और उसके दोनों बेटों को दिखाया कि आया सिर्फ एक सिर है, वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिंदा थी। आया ने गोडार्ड से पूरा क्राइम सीन दोहराने को कहा। गोडार्ड उन्हें अपने वाइफ के कमरे में ले गया। वैम्पायर का शरीर जल्दी सड़ जाता है, इसलिए उसकी वाइफ को दफना दिया गया था, लेकिन उसकी फोटो अभी भी थी। फोटो में दिखा कि उसकी वाइफ के दिल में किसी नोकीली चीज से मारा गया था। उसकी वाइफ का चेहरे पर कोई लड़ने का निशान नहीं था, मतलब वो सो रही थी जब ये हुआ। इससे पता चलता है कि कातिल ने सीधे दिल में मारा होगा। चेयर के पीछे कोई खरोच नहीं था और ये भी कि कातिल वैम्पायर के तेज सेंसेस से कैसे बच गया, जो दिखाता है कि कातिल काफी एक्सपीरियंस था। बाहर कोई जख्म नहीं था, तो शायद कातिल ने होली वाटर का इस्तेमाल किया होगा कुछ छुपाने के लिए। होली वाटर की बोतल वही थी जिसके मुंह पर खून के दाग थे। एक और प्रॉब्लम था, स्टोरेज रूम में सिल्वर का स्टेक, जिसकी चाबी सिर्फ गोडार्ड और बटलर के पास थी, और वैम्पायर चांदी को छू नहीं सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जल जाते हैं, जिसे हील होने में काफी हफ्ते लग सकते हैं। इससे आया को 7 पॉइंट समझ में आए। पहला, कातिल कोई करीबी होगा जो वाइफ के सेंसेस से बच सका। दूसरा, कातिल ने रात को क्यों अटैक किया जबकि वैम्पायर दिन में कमजोर होते हैं। तीसरा, स्टोरेज रूम का ताला टूटा हुआ क्यों था और होली वाटर की बोतल यहाँ क्यों छोड़ी गई। चौथा, कातिल को सिल्वर के स्टेक के बारे में कैसे पता था और वाइफ का कमरा और उसके सोने का टाइम कैसे मालूम था। पांचवा, कातिल ने सिल्वर के स्टेक को वापस स्टोर में क्यों रखा। ये सब सुनकर गोडार्ड को चक्कर आने लगे। अचानक उसकी छोटी बेटी उसे ढूंढते हुए वहाँ आई, लेकिन सिनिची को देखकर डर कर भाग गई। आया ने कहा कि वो छठा और 7वां पॉइंट बाद में बताएगी। फिर आया ने गोडार्ड के पूरे परिवार के साथ डिनर किया। ड्राइवर को भी बुलाया गया, लेकिन वो कंफ्यूज होकर इधर